स्टार्ट नहीं होने वाली। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, और आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। ठीक है बच्चे, और आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप सभी को उनके आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर एक नीचे छोटा सा वोट लिखा हुआ है, जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ पर ये लिखा आएगा वोटेड। क्या लिखा आएगा? वोटेड। जब यहाँ पर वोटेड आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करते हुए हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया स्टार्ट किया था, और हमने इसको पढ़ भी लिया था। आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। देखिए, ये आप लोगों के सामने एक ब्लैंक पेज है, खाली पेज है, इस पर हम कुछ चीजें रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने वास्तविक संख्याओं यानी कि हमने रियल नंबर्स के ऊपर क्या सीखे थे? संक्रिया यानी कि ऑपरेशन सीखे थे, हम उनको कैसे जोड़ते हैं। अब देखो, दो तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, आप लोग ध्यान से कॉपी और पेन लेकर बैठना। देखो, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, आपको किस तरीके से उनको सोल्व करना है वो समझ लीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 के अंदर आप 7 ऐड कीजिए, तो आप कहोगे सर 5 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बताइए, इतना क्लियर है सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर ये हमें क्लियर है, जल्दी से। जब आप लोग 5 के अंदर 7 ऐड करोगे तो आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। प्लीज देखो, आप लोग चैट सेक्शन के अंदर जरूर टाइप करते रहना, उससे हमें जरूर बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी और हमें भी पता लगेगा। बच्चे, अगर वहीं पर ही देखो, ये तो हमारे पास में नंबर थे, हमने ऐड कर दिया कि 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दे √5 + √7, तो अब बताइए कितने बच्चे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से? क्या ये हमारे पास में √12 होगा? पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास में कि क्या ये हमारे पास में √12 होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कि सर ये √5 और +√7 ऐसे ही रहेगा। दो ऑप्शन है आप लोगों के पास में, बताइए जल्दी से कौन सा सही है, 1 या 2? टाइप करके भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? भाई, आप √7 के अंदर, आप √5 के अंदर √7 को जोड़ेंगे तो बताइए √12 आएगा या फिर √5 + √7 ही रहेगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें से, पहला या दूसरा? सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे बताइए जल्दी से। ठीक है, एक बच्ची बोल रही है कि √12 आंसर आएगा। वेरी गुड। अभी तक सिर्फ दो ही बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, प्रेम सिंह के नाम से बच्चे का आंसर आ गया है कि ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। अब आप लोग देख पा रहे चैट सेक्शन के अंदर कि बच्चे इस वाले ऑप्शन के साथ में ज्यादा जा रहे हैं, √12 के साथ में। बताइए, आप सभी को लगता है ना कि √5 के अंदर जब हम लोग √7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में √12 आएगा? ज्यादातर बच्चों को यही आंसर आया है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होगा। अब हम इसको समझते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यही चीज हमने समझने के लिए ये लाइन भी लगाई है और ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी इसी पेज के ऊपर। बच्चे, आप लोग एक चीज को ध्यान से सुनना, आप लोग एक चीज को ध्यान से सुनना। हम इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसको ABCD के साथ में, और जिन बच्चों को समझ में आ जाए प्लीज वो जरूर बताते रहना कि हाँ सर समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज वो भी अपना माइक ओपन करके जरूर पूछे। देखिए, अगर आपसे कहा जाए बच्चे कि x के अंदर y को जोड़ो, तो आप कहोगे सर x के अंदर y तो ऐसे ही जुड़ता है, x + y। क्लियर सभी को? बताइए भाई, अगर लिखा है हमारे पास में 2x, ऐसा का ऐसे ही रहेगा, आप इसको नहीं जोड़ सकते। लेकिन पर अगर आपके पास में लिखा है 2x + 5x, तो आप इसको लिख दोगे 7x। लेकिन पर अगर आपके पास में लिखा है 3y + 5y, आप इसको लिख दोगे 8y। यानी कि आपने ये कहा कि सर हमें देखना क्या है? हमें देखना ये है कि सर अगर हमारे पास में ये जो हमारे पास में वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं बच्चे चर, ये जो हमारे पास में वेरिएबल है अगर ये सेम है तो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, वरना तो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब हम इसकी तुलना करेंगे रूट वाले नंबर के साथ में। हमें याद ये रखना है बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने कुछ लिखा है। क्या लिखा है बच्चे हमने यहाँ पर? कि ये आपको याद रखना है। ये क्या करना है बच्चे? आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए बच्चे, याद रखें
देखिए अगर आपसे पूछा गया है कि √3 प्लस 8√3 कितना होगा, तो आपने कहा जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एक लिखा हुआ है, यानी कि ये 1√3 है और उसके अंदर हमें 8√3 को जोड़ना है। तो बच्चे जुड़ने के बाद हमारे पास में कितना जाएगा, आपने कहा एक के अंदर 8 जोड़ा, तो सर मेरा आंसर आएगा 9√3। बताओ इतना क्लियर हो सभी को, बताइए इतना क्लियर हो सभी को। जैसे आपने 2x के अंदर 5x जोड़ा था आपका 7x आ गया, इसी तरीके से आपने 1√3 के अंदर 8√3 जोड़ा तो आपके पास में 9√3 आ गया। क्लियर सभी को। चलिए अब देखो ये घटाव में भी हो सकता है, कैसे हो सकता है घटाव में वो भी समझिए। अगर कहीं हमारे पास में लिखा है 5√11 माइनस 2√11, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 5 में से 2 गया तो मेरे पास में कितना बच गया, आप कहोगे सर 3√11। बताओ इतना क्लियर हो सभी को। भाई 5 में से 2 गया कितना बचा, और √11 हमारा ऐसा कैसे बच गया। ठीक है, यानी कि अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर रूट वाला नंबर सेम है तो वो ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा, सिर्फ आगे लिखे हुए नंबर के साथ में। देखो अगर आपके पास में कहीं ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए सर, देखो कुछ इस तरीके का आ जाए जिसमें आपसे पूछा जाए कि √3 के अंदर, सॉरी हमने लिखा 5√3 के अंदर आप 8√11 को जोड़ दो, तो आप क्या कहोगे, क्या ये जुड़ पाएगा। आप कहोगे सर यहाँ तो लिखा है √3 और सर यहाँ पे लिखा है √11, तो ये दोनों नंबर आपस में जुड़ेंगे नहीं। आंसर कितना रहेगा, आंसर इतना ही रहेगा 5√3 प्लस 8√11। आप इन नंबर्स को नहीं जोड़ सकते। क्लियर बच्चे, यस सर। क्लियर है ना सभी को। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखेंगे सामने, देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है। आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन से निकालिए, कॉपी और पेन। हम सभी के बच्चे की कॉपी के अंदर चेक करेंगे कि आपने कॉपी के अंदर कैसा लिखा है। ठीक है, कॉपी के अंदर सोल्व करना है सभी बच्चों को। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी से। लिखा है 2√3 प्लस 5√7 प्लस 7√3 प्लस 2√7। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे और जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लेंगे कॉपी की तरफ। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ जल्दी से। हुआ किसी बच्चे का, बच्चे कैमरा ऑन करना है कॉपी की तरफ। देखिए ये लिखा हुआ है 2√3, ये लिखा हुआ है 5√7, ये लिखा हुआ है 7√3 और ये लिखा है 2√7। जल्दी से हमें ये भी बताना कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हुआ किसी बच्चे का, बच्चे हुआ किसी का, माइक ओपन करके बता सकते हो अगर हुआ है तो। ठीक है मीरा, आप कैमरा ऑन कीजिए बच्चे कॉपी की तरफ। 1 सेकंड ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अमित का भी हो गया है, अमित के नाम से बच्चे का, मेरा का भी हो गया। ठीक है, हम स्क्रीन पे थोड़ा देख नहीं पा रहे क्योंकि कॉपी बहुत छोटी दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने कर लिया है। अमित के नाम से कर लिया है, मीरा के नाम से कर लिया है बच्चे। और बताइए शिवानी आपका हुआ, बताइए बच्चे। सालू आपका हुआ, साक्षी। चलिए कितने बच्चों का हो गया, एक बार वाई टाइप करके भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए बच्चे जितने बच्चों का हो गया है। ठीक है, 3 बच्चों का आ गया है अभी तक सिर्फ। चलिए अभी से बच्चे सामने देखेंगे ध्यान से एक बार, फिर हम आपसे और क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए बाकी जिन बच्चों का हो गया है वो भी अपना चेक करेंगे कि उनका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए बच्चे, आप कहोगे कि सर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर √3।
रूट 3 और कहां पर लिखा हुआ है? आप कहोगे सर रूट 3 और यहां पर लिखा हुआ है। तो आपने इन दोनों नंबर को ऐड किया, आपने कहा 2 के अंदर जब हमने कितना ऐड किया बच्चे, 7 ऐड किया, तो कितना हो गया हमारे पास में? 9। यानी कि आंसर आया सबसे पहले हमारे पास में 9 रूट 3 प्लस, फिर देखिए कितना लिखा हुआ है। आपने कहा रूट 7 यहाँ लिखा हुआ है और रूट 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर सभी को? बताइए बच्चे एक बार जल्दी से, रूट 7 पता लगा सभी को? Yes, अब sir. आप कहोगे कि सर 5 यहाँ पर है और सर 2 यहाँ पर है, कितना हो गया हमारे पास में? 7 रूट 7। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे एक बार जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को इतना क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं जल्दी से, ठीक है? हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं जल्दी से, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है? चलिए इसी पेज पर देखेंगे सभी बच्चे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जल्दी से, आप लोग उसको सॉल्व करना जल्दी से। देखिए हमने लिखा है इसके अंदर, क्या चीज लिखी है कि 2√3 प्लस 5√9, चलो 5√13 कर लेते हैं, प्लस फिर हमने लिखा है इसके अंदर 3√3 प्लस 7√13। बताइए कितना आंसर आएगा इसका? बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जिस जिस बच्चे का होता रहे प्लीज वो एक बार अपना माइक ओपन करके बताता रहे कि सर हमारा हो गया है। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हुआ बच्चे मेरा? ठीक है, अमित के नाम से हो गया है, यानी कि अगर एक बच्चे का हो गया है तो क्लास के अंदर सभी बच्चों का हो जाना चाहिए। बच्चे पर लेकिन पर आपने गलत कर दिया है, लास्ट में गलत कर दिया है आपने अमित के नाम से। देखिए हम एक बार और समझाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, आपने कहा सर सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगे हुए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे? ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे? आपने कहा सर ये तो रहेगा 2√3 प्लस 5√13। आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि कितना आ गया? आपने कहा सर प्लस के 3√3 प्लस 7√13। अब आप कहोगे कि सर √3 यहाँ पर है और √3 यहाँ पर है, दोनों के अंदर √3 है, ये कितना हो गया हमारे पास में? 2 और 3 कितना हो गया बच्चे? 5√3। अब आप कहोगे सर √13 यहाँ पर है और √13 यहाँ पर है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा आपके पास में? आप कहोगे सर ये हमारे पास में 5 और ये हमारे पास में 7, कितना हो गया बच्चे? 12√13। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अब आप लोग इनको आगे नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ √13 है, ये आपस में नहीं जुड़ सकते। तो अब आप लोग इसका आंसर इतना ही छोड़ दोगे कि 5√3 प्लस 12√13। बताओ इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे देखो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। बताइए सालू माइक ओपन करके बच्चे क्या डाउट है? चलिए जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा है कि 2√7 प्लस 9√3 और √7 माइनस 3√3 को जोड़िए, यानी कि आपको ये नंबर इस नंबर के साथ में जोड़ना है। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? Sir. बोलिए। ठीक है, यानी कि आपको ये पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के साथ में जोड़ना है। अगर आपको ये जोड़ना है तो बच्चे सबसे पहले आपने इनको ऐसे लिखा, ठीक है? अब पहला काम क्या होगा? पहला काम तो ये होगा कि आपको ब्रैकेट हटाने हैं, यानी कि आपने कहा कि सर सबसे पहला काम तो है कि इनका ब्रैकेट हटाओ। तो कितना लिखा जाएगा? 2√7 प्लस 9√3 प्लस, सर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, ये √7 रहेगा और ये माइनस के 3√3 रहेगा। दूसरा काम आपने कहा सर √7 यहाँ पर है, √7 यहाँ पर है, तो सर सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में 2√7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1√7, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया बच्चे? 3√7। बताओ यहाँ तक क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। Yes, sir. भाई दो Yes, sir.
एक जोड़ा तो 3√7 हो गया। अब आप क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर बाकी क्या है, बाकी ये कि सर यहाँ पर 1√3 तो ये रहा 9√3, और सर 1√3 यहाँ पर है, ये रहा 9, सॉरी √3, 3√3। पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये तो लिखा हुआ है प्लस के 9√3, कितना लिखा हुआ है, प्लस के 9√3। आपने लिखा सर ये लिखा हुआ है प्लस के 9√3, और बच्चे ये लिखा हुआ है माइनस के 3√3, ये लिखा हुआ है हमारे पास है माइनस के 3√3। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा ये प्लस के 9 और ये माइनस के 3, यानी कि सर ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 3 है। जब दोनों संख्याओं के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर घटाकर आता है। भाई 9 में से 3 को घटा दिया, 6 आ गया, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। सर ये प्लस के 6 आ गया। आगे कितना लिखा हुआ है दोनों में, √3, तो आपने √3 लिख दिया, यानी कि सर मेरे पास में आ गया 3√7 प्लस 6√3। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए। यस सर। क्या इतना क्लियर है सभी को? देखो अगर कोई डाउट है यस सर। तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। चले आगे बच्चे, आप ही Yes, लोग बताओगे? ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे भी हमें वही सारी चीजें सीखनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे वाले सवाल में, आगे वाले सवाल में लिखा हुआ है कि इसमें से इसको घटाइए। यानी कि अगर हमें ऐसा लिख दें छोटा छोटा करके कि 5, भाई इस पूरे के साथ में तो हमने लिख दिया कि 5 में से 2, इस पूरे की जगह हमने 2 लिख दिया, 2 को घटाइए। तो बच्चे आप पहले इस लैंग्वेज का मतलब सीखिए, यानी कि 5 में से 2 को घटाइए, इसका मतलब क्या है कि आपने 5 में से 2 को घटा दिया। भाई इसका मतलब यही तो है कि नहीं है? तो ऊपर लिखी हुई संख्या का मतलब क्या है कि ऊपर इस वाले नंबर में से आपको ये वाला नंबर पूरा घटाकर लिखना है। भाई कैसे लिखेंगे घटाकर, वो सीख लेते हैं। आप सबसे पहले पूरा नंबर लिखोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरा नंबर लिखोगे कि 3√5 माइनस 2√2, और इसमें से आप लोग घटा रहे हो √2 माइनस 2 को। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलो बच्चे, माइक ओपन करके बोलिए या फिर वाई टाइप करके बताइए। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, वेरी गुड। देखिए अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर सबसे पहला काम है ब्रैकेट्स को हटाना, सबसे पहला काम है ब्रैकेट्स को हटाना। तो आपने अगले स्टेप में लिखा 3√5 माइनस 2√2। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर अंदर ये प्लस का है तो सर ये माइनस के √2 हो जाएगा, और सर अंदर ये माइनस के 2 है तो ये सर प्लस के 2 हो जाएगा। बताओ इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस वहां सर। तक किसी बच्चों को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब देखो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर √5 है। कितना बच्चे यहाँ पर √5? क्या कहीं पर √5 दिख रहा है? आप कहोगे सर यहाँ √5 नहीं है, सर यहाँ √5 नहीं है, यहाँ √5 नहीं है। तो आप कहोगे ये तो अकेला है √5, अकेला है तो इसको अकेला ही लिख दो। यानी कि आपने लिख दिया, इसको सोल्व करने के बाद में तो 3√5 ही आएगा। फिर आपने देखा यहाँ पर √2 है, आपने देखा यहाँ पर √2 है। भाई जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसके साथ में कितना होता है, 1, यानी कि लिखा है 1√2। एक तो लिखा हुआ है हमारे पास है माइनस के 2√2, और एक लिखा है माइनस के 1√2। तो बच्चे जब आप इसे हल करोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर -2 और -1। यानी कि अगर -2 और -1 को हल करें तो दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान है, तो आंसर जोड़कर आएगा। भाई 2 और 1 कितना हो गया, 3, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, यानी कि -3। सर हमारे पास में √2 बचा हुआ है तो √2 को आप ऐसे लिख दोगे कि -3√2। यहां तक बताओ इतना सभी बच्चों को क्लियर है? -3√2 तक बोलिए। यस सर। यस सर। आप ऐसे भी कह सकते हो सर ये -2√2 -1√2, तो सर जोड़ दे तो -3√2। सर हमारे पास है प्लस का 2 बच रहा है, और वो एज इट इज आ जाएगा +2। यानी कि आप लोगों का आंसर आ गया 3√5 -3√2 +2। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए। यस सर। यानी कि अब लोग आप लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि √5 के साथ में √2 वाला नंबर ऐड नहीं हो सकता, और √2 और √5 वाले के साथ में सिंगल वाला नंबर ऐड नहीं हो सकता। इतना क्लियर सभी को? भाई इतना क्लियर है ना सभी को?
यस सर। ठीक है, यानी कि अगर रूट में एक समान नंबर है तो हम लोग ऐड कर पाएंगे, और अगर रूट में एक समान नंबर नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। भाई अगर आपसे कोई पूछे √3 प्लस √2 बताओ कितना होगा, आप कहोगे नहीं जुड़ेंगे। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि 2√3 प्लस 8√3 बताओ कितना होगा, तो आपने कहा 2 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 10√3 हो गया। बताओ क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी गुणा, यस सर। इनकी हम गुणा कैसे करते हैं। देखिए बच्चे समझे एक बार। देखो गुणा करने के लिए हमारे नियम कुछ अलग होते हैं। गुणा करने के लिए हमारे नियम क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? देखो, अगर आपसे कहा जाए कि √2 के अंदर आप √3 को जोड़ो, नहीं जुड़ेगा। लेकिन पर आपसे कहा जाए √2 के अंदर √3 की गुणा करो, तो गुणा हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 की गुणा 3 में करा तो कितना आ गया? √6। बताओ क्लियर हो सभी को? जुड़ेगा नहीं, लेकिन पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। जैसे कि आपके पास में ऐसा हो सकता है √7 गुणा √11। तो बच्चे जुड़ते तो नहीं, लेकिन पर गुणा हो जाएंगे। भाई √7 की √11 में गुणा करोगे तो कितना जाएगा? आपने कहा सर √7 की गुणा 11 में कर दे तो कितना आ गया? 77। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए एक बार। ठीक है, यानी कि अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो वेरी गुड। अब हमें थोड़ी सी चीज और बताएंगे आप लोग। क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि √4 का मान कितना होता है? बताइए भाई। √1 का मान कितना होता है? आप कहोगे 1। √2 का मान? सर √2 ही होता है। √3 का मान? सर √3 होता है। और √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। क्या आप लोगों को ये पता है? बताइए एक बार। भाई क्या आपको पता है √4 का मान 2 होता है? बोलिए एक बार जल्दी से। भाई √5 के बारे में क्या कहोगे? यस सर। सर √5 ही रहेगा। √6? √6 ही रहेगा। √7? √7 ही रहेगा। √8? √8 ही रहेगा। लेकिन पर जैसे ही √9 होगा तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताओ क्लियर आपको? यस सर। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने वर्ग और वर्गमूल याद यस किए सर। होंगे। आप लोगों ने वर्ग और वर्गमूल याद किए होंगे। तो बच्चे हमें कुछ ऐसे नंबर याद रखने पड़ेंगे जिनके रूट का मान हमें पता होना चाहिए। जैसे कि √16 का मान कितना होता है? आप कहोगे सर 4 होता है। √25 का मान कितना होता है? 5 होता है। √36 का मान कितना होता है? 6 होता है। √49 का मान कितना होता है? 7 होता है। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, सर। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग गुणा के बारे में सीखते हैं और अच्छे से। देखिए, गुणा के बारे में सिर्फ इतना है कि आप अगर दो रूट के नंबर को गुणा करते हो तो वो गुणा हो जाते हैं। कैसे? अभी आप लोगों ने सीखा था। भाई क्या चीज सीखी थी? आप लोगों ने ये सीखा था कि सर अगर मुझे √2 की गुणा, कि सर मुझे √2 की गुणा √3 में करनी हो तो रूट आंसर आएगा 2 × 3 6। √6। सर अगर मुझे √4 की गुणा √8 में करनी है तो आंसर आएगा √4 × 8 = 32। क्लियर सभी को? यस। ठीक है, अब सीखते हैं बायसी गुणा। जैसा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप 2√8 को गुणा करो 9√2 से। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, पहले नंबर की गुणा नंबर में कर लो। भाई ये रहा नंबर 2 और ये रहा नंबर 9, इन दोनों की गुणा आपस में कर लो। तो आपने कहा सर 2 निम कितना होता है हमारे पास में? 18। और अब आप रूट वाले की गुणा रूट वाले में कर लो। भाई √8 की गुणा √2 में करोगे तो बताइए √16 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए √16 आएगा कि नहीं आएगा? आपने लिखा 18 √16, और आप लोग जानते हो भाई √16 का मान कितना होता है? 4। तो आप √16 की जगह 4 लिख सकते हो, यानी कि 18 × 4 कितना हो गया हमारे बच्चे पास में? 18 × 4 = 72। बताओ क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लें जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन मल्टीप्लाई के। यस सर। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप लोग इसको जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। एक एक 1 to 1 क्वेश्चन हम लोग लिखते रहेंगे, 1 to 1 आप लोग ट्राई करके आंसर बताते रहेंगे। बताइए, जब आप लोग एक सेकंड रुकिए, √5 की गुणा √5 के साथ करेंगे तो बताओ आंसर कितना आएगा? बताइए। बोलिए बच्चे जल्दी से।
√5 की गुणा √5 में करोगे तो बताइए आंसर कितना आएगा? सर √10। कितना आएगा आंसर बताइए बच्चे, माइक ओपन करके। √10। रूट 10। 10 नहीं आएगा बच्चे। देखो गुणा करने में क्या होता है भाई, अगर आपसे पूछें कि √2 की गुणा आप √7 में करो तो आप कहोगे सर आंसर आएगा √2 कितना होता है? 14। बताओ आएगा कि नहीं आएगा √14? इसी तरीके से यस। अगर आप √3 की गुणा √5 में करोगे तो कितना आएगा? 3 पंजे 15, यानी कि √15। तो इसी तरीके से बच्चे जब आप √5 की गुणा √5 में करोगे तो कितना आएगा? √5 की गुणा कैसे की 5 में तो कितना आ गया? 25। और आप लोग जानते हो भाई √25 का मान कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है √25 का मान? 5। तो बच्चे आप लोग सभी स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि अगर आप √a की गुणा, ए कुछ भी हो सकता है, अगर आप √a की गुणा √a में करोगे तो आंसर आप लोगों का ए आएगा। ए का मतलब क्या है कि अगर आप √7 की गुणा √7 में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। बताओ क्लियर सभी को? बोलिए क्लियर सभी को? बच्चे आप लोग बोल नहीं रहे हो, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना सभी को? वेरी गुड। अच्छा बताइए √11 की गुणा √11 में करोगे तो कितना आएगा? बोलिए बच्चे √11 की गुणा √11 में करोगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे प्लीज स्टार लगा के अपनी कॉपी पे लिखिए। आप लोग बहुत स्लो क्लास को ज्वाइन करते हो, लेट एक तो ऊपर से रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो आजकल। देखो अभी आप लोगों को बोला था कि स्टार लगा के लिख लीजिए। क्या लिखना था स्टार लगा के? कि बच्चे स्टार लगा के लिख लो कि अगर आप √a की गुणा √a में करोगे तो आपका आंसर ये ए ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? ए। यानी कि अगर आप लोग √11 की गुणा √11 में करोगे तो आंसर 11 आ जाएगा। √3 की गुणा √3 में करोगे 3 आ जाएगा। √7 की गुणा √7 में करोगे 7 आ जाएगा। √15 की गुणा √15 में करोगे तो 15 आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ अभी तक? बताइए। यस अगर सर। आप रूट में लगे हुए नंबर के ऊपर उसी नंबर से गुणा करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब आप लोग देखिए, अगर कहीं लिखा है कि आप 2 √11 की गुणा कर दो 3 √11 से, तो कितना आंसर आएगा? आपने कहा सर 2 की गुणा 3 में कर दो, कितना आ गया? 6 गुणा √11 की गुणा √11 में करो कितना आएगा? 11। तो 11 गुणा 6 कितना हो गया हमारे पास में? 66। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आप यस। लोगों से पूछ लेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि √7 की गुणा करनी है √3 में तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर आंसर आएगा √7 क्या कितना होता है? 21। बताओ इतना क्लियर है सभी को? सर। क्लियर है ना सभी बच्चे? बताइए एक बार जल्दी से सभी बच्चे यस माइक सर। ओपन। ठीक है। सर। चलिए अगर सभी बच्चों को इतना क्लियर है तो हम लास्ट चीज और सीख लेते हैं, भाग कैसे कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, लास्ट में हम भाग सीख रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चंस का आंसर फिर पोल सेक्शन के अंदर करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 √20 को 9 √5 से भाग दीजिए। यानी कि आप लोग भाग कर रहे हो 5 √20 को आप लोग भाग कर रहे हो 9 √5 से। तो बच्चे आप लोग जानते हो भाग करने का मतलब क्या होता है? भाग करने के मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि 10 को भाग करो 5 से तो इसका मतलब होता है तो 10 का 10 ही रहेगा। भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर। भाग टूट जाएगा बच्चे किसके अंदर? गुणा के अंदर। और 5 का व्युत्क्रम कितना होता है? आप कहोगे सर 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब आपने क्या करा सर, लिखे हुए 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आपने 10 को काट दिया तो कितना आंसर आ गया? 2 एकम 2 और 1 एकम 1 आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम भाग यहाँ पर भी करेंगे। भाई कैसे भाग करेंगे? जैसे आप लोगों ने यहाँ पर क्या है, यानी कि भाग करने का मतलब होता है सर इसको अपोन के फॉर्म में लिखना। यानी कि सर ये 5 √20 है, भाग टूटेगा गुणा में, और 9 √5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/9 √5।
1/9√5। बताओ इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब आप लोग क्या करोगे, ऊपर की गुणा ऊपर, भाई 5√20 की गुणा 1 में करोगे। आप जानते हो किसी भी संख्या की गुणा 1 में कर लो वही संख्या आती है, यानी कि 5√20 आ गया। आगे, यानी कि अब आप 1 की गुणा 9√5 में करोगे तो कितना आएगा, 9√5 आएगा। क्लियर बच्चे, आंसर आ गया है, यानी कि आपका आंसर आ गया है। बस आपको ये दोनों के दोनों जो रूट लगे हुए हैं इनको हटा करके एक बड़ा रूट लगा देना है, यानी कि आंसर आ गया 5/9, और बड़े वाले रूट में 20/5, जो कि कट के कितना आ गया, 4। और आप लोग जानते हो कि बताइए √4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है ना √4 की वैल्यू। यस सर। तो आप लोग √4 की जगह 2 लिख दोगे, तो बच्चे आंसर कितना आ गया, 5×10/9। बताओ क्लियर सभी को? यस सर। इतना क्लियर है सभी को? यानी कि जब दोनों संख्याएं ऊपर नीचे रूट में है तो आप उनको हटा के एक बड़े रूट में लिख दोगे। जब बड़े रूट में आपने 20 को भाग कर दिया 5 से तो 4 आ गया, और आप लोग √4 का वैल्यू जानते हो कितना होता है, 2 होता है। क्लियर? अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हो? चलिए, अब आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ठीक है बच्चे, आप लोग इसको ट्राई करेंगे जल्दी से। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, जल्दी से सॉल्व करिए। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग 11 √11 माइनस √19 और √19 माइनस √11 को जोड़िए, यानी कि √11 माइनस √19 को जोड़ना है आप लोगों को √19 माइनस √11 के साथ में। जोड़िए बच्चे एक बार और बताइए आंसर कितना आएगा। सभी बच्चों को अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्लियर बच्चे? सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पोल सेक्शन हमने ऑन किया हुआ है। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तीन बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, 4 बच्चों ने किया है। अभी तक 5 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद कर दे क्या बच्चे? चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और जल्दी से आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से भाई, कुछ बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे क्या है उसने। मेरा आप बताओगे बच्चे? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? भाई कोई नहीं बताना चाहता क्या? शिवानी आप बताइए बच्चे, आप बताओगे कैसे क्या है आपने?
चलिए सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, भाई लिखा हुआ है आप लोग जानते हो, यानी कि पहली संख्या तो ऐसी रहेगी, यानी कि तो रहेगा √11, √11, क्योंकि सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलोगे, √11 माइनस √19। ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, और ये प्लस के √19 है, ये प्लस के √19 रहेगा, और ये माइनस के √11 है तो ये माइनस के √11 रहेगा। अब आप लोग जानते हो भाई ये प्लस के √11 और ये माइनस के √11, ये कट के जीरो हो गया, और आप लोग जानते हो ये माइनस के √19 और ये प्लस के √19 कट के ये भी क्या हो गया, जीरो। यानी कि आप सभी लोगों का आंसर कितना आ गया हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी, जीरो। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके जल्दी से पूछ ले। क्लियर से बच्चों को? ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से जाइए इसको सोल्व कीजिए। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे, और हमने आप लोगों के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। चलिए इसे बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आप लोगों से पूछा गया है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अच्छा एक सेकंड, आप लोग सुन लीजिए पहले। आज कितनी तारीख है बच्चा? 17 अगस्त है, और 19 अगस्त को आपकी क्लास नहीं होगी। 19 अगस्त को आपकी क्लास नहीं होगी, यानी कि शुक्रवार की आप लोगों की छुट्टी है, जन्माष्टमी की। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया ना? बोलिए एक बार जल्दी यस से। सर। ठीक है, यानी कि बच्चे शुक्रवार की 19 अगस्त की आप लोगों की छुट्टी रहेगी, अवंती की क्लासेस ऑफ रहेगी, क्योंकि आप लोगों की जन्माष्टमी की छुट्टी है। क्लियर? चलिए अब आप लोगों से पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, वो समझ लीजिए। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि 2√5 प्लस √11 को 3√11 प्लस √5 में से घटाइए। समझना, ठीक है भाई, किसमें से किसको घटाना है? अगर लिख दिया जाए दो को, समझना बच्चे, अगर लिख दिया जाए दो को, अगर ऐसा लिख दिया जाए कि दो को 7 में से घटाइए, तो आप कैसे लिखेंगे? बच्चे दो को घटाना है, कितने में से घटाना है? 7 में से घटाना है। तो इसी प्रकार यहां से लिखेंगे कि बच्चे आपको 3√11 प्लस √5 में से आपको 2√5 प्लस √11 को घटाना है। क्लियर सभी बच्चों को? आप लोगों को ये सोल्व करना है, कीजिए जल्दी से सोल्व। जिस बच्चे का होता रहे वो बच्चा अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे जल्दी से, कि आपको 3√11 प्लस √5 में से आप लोगों को घटाना है 2√5 प्लस √11। चलिए सॉरी, सभी बच्चे इसको जल्दी से घटाएंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। जल्दी से सॉल्व करिए सभी बच्चे इसको जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि आप लोगों की 19 अगस्त यानी कि शुक्रवार की छुट्टी रहेगी जन्माष्टमी की, तो प्लीज आप अपने दोस्तों को भी बता देना कि 19 तारीख की छुट्टी है जन्माष्टमी की। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चे सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप लोग बहुत स्लो स्लो सोल्व कर रहे हो, अभी तक दो ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे जल्दी जल्दी सोल्व करें, भाई इतने अच्छे से तो हम लोगों ने सीखा है, आप लोग तब भी जल्दी से सोल्व नहीं कर पा रहे हो। भाई सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, आप अंदर के चिन्ह बदलो। चलिए बाकी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे।
सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों को अपना अपना आंसर याद है ना, किसने क्या क्या लगाया है बताइए जल्दी से एक बार। सभी बच्चों को अपना आंसर याद है ना कि किस बच्चे ने क्या ऑप्शन लगाया है। एक बार Yes, sir. आप लोग पोल सेक्शन में जाके रिजल्ट देख सकते हो। एक बार जल्दी से जाइए और एक बार पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देखिए। क्या आप लोगों ने रिजल्ट देखा पोल सेक्शन के अंदर बताइए। बोलिए बच्चे माइक ओपन करके, क्या आप लोगों ने रिजल्ट देखा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर, सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते क्योंकि आप लोगों ने ए भी लगाया है, बी भी लगाया है, सी भी लगाया है, डी भी लगाया है। तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखना और हमें बताना कितने बच्चों को गलत हुआ है, कितनों का सही हुआ है। देखिए आप लोगों को करना क्या था भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है जो सामने लिखा हुआ है। क्या इतना सभी Yes, बच्चों sir. को? ठीक है बच्चे देखिए, आप लोगों को इसको सोल्व करना था। और आप इसको सोल्व कैसे करते। आपने कहा सर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3√11 प्लस √5 माइनस। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये प्लस का है तो सर ये माइनस का 2√5 हो गया। सर ये प्लस का है तो ये माइनस के √11 हो गया। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। बताइए एक बार, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। No, sir. नहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए अब आप लोग क्या करोगे। आपने कहा सर ये रहा √11, सर ये रहा √11, जिसके आगे कुछ नहीं होता भाई, जिसके आगे कुछ नहीं होता। आपने कहा सर यहाँ पर कितना हो गया 1, यानी कि ये लिखा है 3√11 माइनस 1√11। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चे। आप कहोगे सर 2√11 बचेगा। बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा। Yes, sir. फिर आपने कहा सर ये रहा √5 और सर ये रहा √5। अगर सर इनको कंपेयर किया जाए, देखा जाए तो सर ये हमारे पास में कितना आ गया। आपने कहा सर यहाँ तो लिखा है 2√5 और यहाँ लिखा है सर 1√5। तो माइनस के 2 में से सर 1 गया तो हमारे पास में बचा माइनस के 1√5। बताओ इतना क्लियर हो सभी को। Yes, sir. यानी कि आंसर कितना आ गया 2√11 माइनस के √5। कितना आ गया 2√11 माइनस के √5, यानी कि आप लोग कहोगे ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले जल्दी से। प्लीज सभी बच्चे अपना रिस्पॉन्स जरूर करेंगे कि क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ। Yes, sir. ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है कि एक बार बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए। Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों से यहाँ पे गुणा पूछी गई है। भाई क्या पूछा गया आप लोगों से, गुणा पूछा गया है। तो पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। सॉरी चैट सेक्शन बंद था, हम लोग ऑन करना भूल गए थे, सॉरी। और आप लोगों का भी पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है बच्चे। देखिए आपसे पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप लोग √15 की गुणा बच्चे √3 में करोगे तो बताइए आप लोगों का आंसर कितना आएगा। बताइए जल्दी से एक बार। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व करते हैं। प्लीज सभी बच्चे इसको सोल्व करने के बाद में जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने सोल्व किया है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अच्छा, रिजल्ट देखो बच्चे एक बार जल्दी से जाके पोल सेक्शन के अंदर। बताइए क्या रिजल्ट देखा आप लोगों ने, बोलिए एक बार जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, हमने आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, तो एक बच्चे ने अपना आंसर डी भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे। चलिए, क्या कोई बच्चा अपना आंसर एक्सप्लेन करना चाहेगा किसी भी तरीके से, बोलिए बच्चे। क्या कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? अभी जिन बच्चों ने अपना आंसर भेजा था, हम लास्ट में कुछ बच्चों का नाम ले लेते हैं। रेणुका के नाम से, रेणुका कौशल के नाम से, या फिर जगबीर सिंह के नाम से। क्या कोई बच्चा अपना आंसर एक्सप्लेन करना चाहेगा? जल्दी से बताइए। रेणुका कौशल के नाम से शायद रेणु क्लास ज्वाइन करती है, या रितु। बच्चे आप बताओगे? चलिए, सब बच्चे ध्यान से एक बार सामने देखेंगे। भाई, अभी आप लोगों को एक चीज बताई गई थी, क्या बताई गई थी? कि अगर कहीं रूट 2 का गुणा लिखा हुआ है रूट 3 के साथ में, तो आप कहोगे आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 2 या 6। तो आएगा कि नहीं आएगा? यही सीखा था हमने। तो आप कहोगे सर, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको सोल्व करेंगे, तो सर रूट 15 की गुणा रूट 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा रूट 15 क्या कितना होता है? 45। बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को कि आंसर आएगा रूट Yes, 45? sir. ठीक है बच्चे, रूट 45 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना यहाँ लिखा हुआ रूट 45, ना यहाँ लिखा हुआ है, ना यहाँ लिखा हुआ है, ना यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करें? तो बच्चे, जिस केस में अगर ऐसा होता है, तो आप 45 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। जब आप 45 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, बच्चे 3 से कटा कितना आ गया? 15। ये 3 से कटा कितना आ गया? 5। और ये 5 से कटा कितना आ गया? 1। यानी कि आप रूट 45 को लिख सकते हो 3 × 3 × 5। और आप लोग जानते हो कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या हमारा जोड़े में आ गया, तो उस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल जाती है, बाकी सब सारी संख्या रूट में बच जाती है। यानी कि इस जोड़े में से हमने 3 बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर कितना बच गया? सिर्फ 5। यानी कि आंसर आ गया 3 √5। बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए एक बार बच्चे, क्या इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि आप लोगों का आंसर कितना आ गया है? 3 √5। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। बोलिए, अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें। और Yes, अगर sir. किसी बच्चे को डाउट है तो Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, कि आप रूट 30 को भाग दे रहे हैं √5 से। जल्दी से, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया। तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जिस जिस बच्चे का होता रहे, प्लीज वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है।
बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड है सभी के पास में। 5, 4, 3, 2। अभी एक बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। जल्दी से बच्चे, आप ही के लिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा 6 बच्चे वोट कर रहे हैं, अभी तक 5 बच्चों ने वोट किया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग एक बार जल्दी से अपना रिजल्ट देखिए से बच्चे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। क्या आप सभी ने रिजल्ट देखा बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब आप क्या करोगे, अभी आपको बताया गया था बच्चे, देखो रूट 30 है, वो रूट 30 ऐसे ही रहेगा, पूरा भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर। और रूट 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/√5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. आप No, लोग sir. कहोगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो बच्चे Yes, जब sir. सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, रूट 30 की गुणा 1 में करोगे तो ये आपके पास में रूट 30 आ जाएगा। और बच्चे 1 की गुणा रूट 5 में करोगे तो आपके पास में रूट 5 आ जाएगा। यानी कि अब आपके पास में आ गए रूट 30/√5। और आप लोग जानते हो कि अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे रूट है तो आप उसे बड़े रूट में लिख दोगे 30/5। और कट के कितना आ गया, 6। यानी कि आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, रूट 6। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Sir. ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हो अपना माइक ओपन करके। अगर कोई डाउट नहीं है, हाँ बच्चे पूछिए। देखिए ये क्लास तो हम लोग यहीं सर तक, फिर से समझा दो। ठीक है हम फिर से समझा देते हैं। ये क्लास